हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज का टॉपिक होगा लेसर अकाउंटिंग के। लीजी का अकाउंटिंग आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वो चेक कर सकते हो। लीजी का अकाउंटिंग ऑलरेडी हमने चैनल पर प्रोवाइड किया है। हम बात करेंगे फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज समझने से पहले इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन 2 मिनट के लिए वीडियो को रोक लीजिए और ये क्वेश्चन एक बार रीड कर दीजिए। तो इसी को मैंने यहाँ पे टर्म्स में लिया है, टर्म्स पूरा लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया है वही टर्म्स मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किया है। ठीक है, टर्म्स में एक इक्विपमेंट है जो लीज पे दिया जा रहा है। कितना पीरियड का है वो? 10 साल का पीरियड है। एनुअल पेमेंट क्या होने वाला है? 15,000 एनुअल पेमेंट होने वाला है उसका। रेसिडियल वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ लीज टर्म? जो एसेट मैंने दिया है सामने लोग इक्विपमेंट, उसका वैल्यू, रेसिडियल वैल्यू बचने वाला है कुछ 50। इसके बाद में गारंटीड रेसिडियल वैल्यू का मतलब है सामने वाले ने, लीजी ने अपने को क्या दिया है? गारंटी दिया है कि 50 में से मैं 30 तुमको लॉस बियर करूंगा, टेंशन मत लेना। मतलब 30 तो फिक्स हो चुका है, बचा 20,000 जो है लॉस अगर होता है तो अपने को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गारंटीड वैल्यू नहीं है, अनगारंटीड रेसिडियल वैल्यू, दोनों मिला के 50,000 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ 15 साल है। कैरिंग वैल्यू है 1 लाख। मतलब मैं मैं लेसर हूँ, मैं कोई एसेट सामने वाले को दे रहा हूँ तो 1 लाख वो एसेट का वैल्यू है, आज कैरिंग वैल्यू है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है। बट वही मार्केट में जब देखूँ वो एसेट का वैल्यू, फेयर वैल्यू जब है वो 1,11,000 का है। इसके बाद डिस्काउंटिंग रेट हमने लिया है 10.078% एट इनिशियल। देखो, जब एसर की बात आती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, उसको इनिशियल रिकॉग्नाइज कैसा किया जाए, क्योंकि उसके बाद का सिंपल अकाउंटिंग है, बट इनिशियल कैसा रिकॉग्नाइज किया जाए। देखो, लीज अकाउंटिंग क्या होता है? फेयर वैल्यू पे बुक करना चाहिए। फेयर वैल्यू पे मैं बुक करूंगा तो ये 11,000 का कहीं तो इम्पैक्ट जाएगा उसका, राइट? तो ये जब करोगे इनिशियल रिकॉग्नाइज में, आपको सबसे पहला एक चीज निकालना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट? क्योंकि एक फॉर्मूला में यूज होने वाला है। वो फॉर्मूला क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले ये मैंने ईयर्स लिया है, 10 साल का पीरियड है। एनुअल पेमेंट्स आपको पता ही है, यहाँ पर 45 लिया है मैंने। अगर फॉर्मूला बार में देखोगे इधर 15,000 तो नॉर्मल, और 30,000 जो है वो रेसिडियल गारंटी वैल्यू। गारंटी वैल्यू जो कौन दे रहा है अपने को? लीजी दे रहा है, तो वो 45,000 यहाँ पर आ गया। ऐसा करके 20,000 क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि वो मेरे पास गारंटी नहीं है उसका। 20,000 मैंने अलग से रखा है बगल में, साइड में, आप देख सकते हो। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर आप देख सकते हो, फॉर्मूला बार में देख लीजिए, आपको मैं लगाया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला बार प्रेजेंट वैल्यू निकाला उसका। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद पता चला 1,80,000 जो फ्यूचर में मिलने वाला है मेरे को, आज 1,03,345 प्रेजेंट वैल्यू होगा उसका। ठीक है, अगर वही, अगर रेसिडियल वैल्यू जो अनगारंटी है, जो गारंटीड नहीं है, ऐसा केस में वो कितना बन रहा है? 7,000 का कुछ वैल्यू बच रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने निकाल लिया पहला, प्रेजेंट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला देखते हैं क्यों निकाला हमने प्रेजेंट वैल्यू। देखो, डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, 1,11,000 में से 1 लाख निकाल दो तो मेरा 11,000 का प्रॉफिट हो गया। बट दिखाने का तरीका अलग है इनका, क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इनिशियल जब करोगे आप एंट्री, ये पड़ेगा इनिशियल एंट्री कैसा होगा? एक तो नेट इन्वेस्टमेंट जो 11 लाख का रिकॉग्नाइज होगा, आने वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा। और जो पहले से एसेट पड़ा है मेरे पास वो चला जाएगा, क्योंकि उसके जगह पे मैं नेट इन्वेस्टमेंट लेके आने वाला। ये एसेट तो डी रिकॉग्नाइज किया मैंने, उसके जगह पे नेट इन्वेस्टमेंट लीज फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करूँ। ठीक है, ये दो चीज हो गया, ये तो सिंपल है। एक आया, दूसरा चला गया, क्योंकि एसेट के बदले लीज का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है। ये तो डायरेक्टली 11,000 का यही पे फर्क आ गया, राइट? 11,000 का यही पे फर्क आ गया बैलेंस शीट में इनिशियल। अब ये क्या है, ये बोल सकते हो प्रेजेंटेशन वाइज है। ठीक है, वो बोलता है कि जितना भी आपने फ्यूचर में आप कमाने वाले हो, प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है? 1,03,000। वो आपका गेन रिकॉग्नाइज करो। आप गेन मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करो। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया मैंने, और उसका कॉस्ट भी तो चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है ना, डेबिट है तो कहीं तो क्रेडिट उसका भी होना चाहिए, उसका कॉस्ट भी तो होना चाहिए। उसका कॉस्ट कैसा कैलकुलेट किया? फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला अच्छे से देखो। लीज कमेंसमेंट में लेसर रिकॉग्नाइज करेगा सेलिंग प्रॉफिट। देखो, 11,000 में डायरेक्टली भी दिखा सकता था इधर, तो प्रेजेंटेशन है कि 11,000 में
डायरेक्टली इधर दिखा सकता हूँ, तो प्रेजेंटेशन की वजह से मैं इसको वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेसर को 11,000 का कैसा कैलकुलेट किया उन्होंने, कैसे कैलकुलेट किया, सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट रखा मैंने, उसमें से क्या माइनस करने वाला हूँ मैं, माइनस बी पॉइंट। बी क्या है, कैरिंग वैल्यू माइनस अनगारंटेड रेसिडियल वैल्यू। कैरिंग वैल्यू कितना था मेरा, 1 लाख का कैरिंग वैल्यू था, और अनगारंटेड कितना है मेरा, 7660। ये अनगारंटेड हुआ, ठीक है। ये अनगारंटेड हमने यहाँ पर निकाला था, राइट। वो राउंडिंग ऑफ एरर है, देख लीजिए। ऐसा करके कितना है, 9235। तो 10 ये माइनस 9235 वही आया, 11,000 का फर्क आया रिटर्न, ठीक है। यही 11,000 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक रेवेन्यू दिखाया और एक कॉस्ट दिखाया, 80 बीच में प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, और ये बैलेंस शीट इनिशियल रिकॉग्नाइज पे टैली हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल था, कुछ है नहीं इसके अंदर। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे क्या होगा, मेरे को यही जो ओपनिंग मैंने रेडी किया, इन्वेस्टमेंट आया है, फेयर वैल्यू जमा बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज हुआ है, तो उसका एक अलग अकाउंट, एक लेजर क्रिएट किया मैंने, लेजर में ओपनिंग दे दिया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट की बात आई, इंटरेस्ट एंड लीज पेमेंट, ये तो बेसिक है, अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट टाइप। अब देखा होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, क्रू जो इंटरेस्ट होगा, और लीज पेमेंट माइनस होगा। ये चीज के लिए आपको एक टेबल रेडी करना पड़ेगा, और टेबल है वो यहाँ पर, ठीक है। सेम 10 साल रख दिया मैंने, 15 का ये है। और ओपनिंग क्या दिया, ओपनिंग ये मेरा बना ओपनिंग। ओपनिंग, अब ये ओपनिंग कहाँ से आया, ऑब्वियसली भाई मैं कहाँ से लिया मैंने इसको, ये ओपनिंग यहाँ भी ले सकते हैं, या फिर जो रिकॉग्नाइज हुआ वो ओपनिंग बना मेरे लिए, ठीक है। इनिशियल रिकॉग्नाइज हो चुका है एंट्री, अब मैं जा रहा हूँ आगे की, नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर देखो ये हो गया, एंट्री खत्म, ये खत्म हो गया पार्ट रिकॉग्नाइज का। अब मैं नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ, ईयर 1 में क्या होगा, ईयर 1 में क्या होगा, मेरे को हर साल कैश मिलने वाला है, राइट। अब हर साल कैश मिलने वाला, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो चार्ज होगा, राइट। उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेना, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग पे मैंने वो परसेंटेज लगाया जो अनवाइंडिंग करना, मतलब जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है अपना, ठीक है। तो दिस प्लस दिस माइनस पेमेंट, ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट, ऐसा करते करते एंड में रेसिडियल वैल्यू बचाइए, स्क्रैप वैल्यू जो आगे सेल करके मिल जाएगा, ऐसा टाइप का था, राइट। ये बना आपका टेबल। यही टेबल को मैं क्या करूंगा, हर साल यूज करूंगा। सिंपल, फर्स्ट ईयर कैश आया, कैश आया क्योंकि सामने वाला रेंट पे कर रहा है, मुझे लीज पेमेंट कर रहा है, तो नेट इन्वेस्टमेंट से उतना अमाउंट कम हो जाएगा। देखो नेट इन्वेस्टमेंट से मैंने उतना अमाउंट कम किया, दिस माइनस दिस किया। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करूंगा, इंटरेस्ट इनकम भी आएगा। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर मैंने टेबल बना के लिया है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड बैक होगा। सेम ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे, सिंपल चीज है, ये क्लोजिंग बनेगा मेरा, यहाँ पे जो बचेगा क्लोजिंग, या फिर ये टेबल थ्रू देख लो, ये क्लोजिंग बचा मेरा, ये क्लोजिंग बचा, ठीक है। ये क्लोजिंग आ गया, कैश जो मिल रहा था जा रहा था, यहाँ पर पैसा मिल रहा है वो आ गया इधर। और यहाँ पर क्या हो गया, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज हो गया, इनकम। तो ये हर साल ये एंट्री होता जाएगा, एंड में जाके ये 107 जो है वो लास्ट में 50 बचेगा, उसको रेसिडुअल वैल्यू माना जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये अकाउंटिंग समझ में आया होगा। सबसे इम्पोर्टेंट था इनिशियल रिकग्निशन। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और कोई आपको टॉपिक लगता है कि ये एक्सप्लेन करना चाहिए, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, आपको ज़रूर वीडियो उस रिलेटेड अपलोड करूँगा। तब तक के लिए लाइक माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब, हो सकता है जितना हो सकता है मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।